हम भारत के संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 पर, 2 पर और 3 पर चर्चा की थी। अब हम अनुच्छेद 4 पर चर्चा करेंगे, जो कि इस भाग का अंतिम अनुच्छेद है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान का एक बहुत मजबूत अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, जो कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बयान करता है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो हमने आर्टिकल 2 में पढ़ा था कि भारत के संघ के क्षेत्र से बाहर कोई विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश और गठन, और भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्सीमन, नाम बदलना, उनकी सीमा निर्धारित करना, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 से जिनका निर्माण हुआ है और आर्टिकल 3 से जिनका निर्माण हुआ है, उन दोनों आर्टिकल को आर्टिकल 4 के तहत ये कहा गया है कि अनुच्छेद 368 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि राज्यों का गठन करने के लिए हमें संविधान का संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये संविधान संशोधन नहीं है तो ये इसे बहुत ही सामान्य बहुमत से और सामान्य विधायी प्रक्रिया से पास कराया जा सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा माहौल नहीं बनता। लेकिन अब एक प्रश्न और खड़ा होता है, क्या आर्टिकल 4 के तहत सरकार के पास ये, संसद के पास ये शक्ति है कि भारत के वो किसी राज्य को विदेश को सौंप सके? इस संबंध में प्रश्न खड़ा हुआ बेरोबाड़ी संघ की समस्या पर। तो 1960 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बेशक आर्टिकल 4 के तहत संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन इसका अर्थात ये नहीं है कि वो बिना अनुच्छेद 368 की संविधान प्रक्रिया के संशोधन के बिना वो किसी भी क्षेत्र को विदेश को नहीं सौंप सकती। यानी कि उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी क्षेत्र को भारतीय संसद विदेश को सौंपना चाहती है, सत्ता हस्तांतरण चाहती है, तो उसे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। उसके बिना वो ऐसा नहीं कर सकते। साथ में उसने एक बात और कही 1969 में। उसने ये कहा कि अगर कोई सीमा विवाद से संबंधित क्षेत्र है, सरकार उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि कार्यकारी आदेश के तहत सरकार उस क्षेत्र को विदेशी सत्ता को हस्तांतरण कर सकती है। उसमें अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं है। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई क्षेत्र, मान लीजिए ये क्षेत्र है, और संसद ये चाहती है कि ये क्षेत्र भारत विदेश को हस्तांतरित कर दे, तो इसके लिए तो संसद को आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन जैसे ये कोई डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है, और सरकार इसका समाधान चाहती है विदेश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, जिसे बांग्लादेश के साथ हमने किया था, तो ऐसी डिस्प्यूटेड क्षेत्र के लिए, विवादित क्षेत्र को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सरकार विदेश को सौंप सकती है। यानी कि कार्यकारी आदेश से ही सरकार विदेश को सौंप सकती है। इसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस देखिए। ये विवादित क्षेत्र नहीं है, ये हमारा अपना क्षेत्र है। तो अगर अपने क्षेत्र को देना है विदेश को, तो आर्टिकल 368 के तहत जाना होगा। लेकिन विवादित क्षेत्र को हस्तांतरित करना है तो आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। तो इस प्रक्रिया से बहुत ही साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार, संसद की शक्ति कहाँ है और कहाँ संसद की शक्ति सीमित करनी है। तो कोशिश की है कि आर्बिट्रेशन ना रहे भारत के संविधान में,